सभी को नमस्कार। मैं मदनलाल करनाल हरियाणा से बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं महान शख्सियत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कुछ बातें ही आपसे साझा करना चाहता हूँ, जिसे हमने केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक जी के एक आलेख से साभार लिया है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं महान शख्सियत के विषय में कुछ बातें। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक, प्रख्यात पत्रकार तथा जाने माने साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का जन्म 9 जुलाई 1945 को हुआ। इनका परिवार पिछली 7 पीढ़ियों से चिकित्सा व्यवसाय से तो संबद्ध है ही, इस घराने में साहित्य व संस्कृति भी प्राण तत्व की तरह रची बसी हुई है। साहित्यिक वातावरण में पलने बढ़ने तथा जन्मजात प्रतिभा संपन्न होने के कारण मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्र त्रिखा जी ने प्रथम साहित्य रचना की। उन्हीं दिनों विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित हुआ, त्रिखा जी पंजाब प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन में उन्होंने शिवमंगल सिंह सुमन तथा राष्ट्र कवि दिनकर जैसे रचनाकारों के साथ काव्य पाठ करके दिग्गज साहित्यकारों और कवियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। 1968 में डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का प्रथम काव्य संग्रह पाषाण युग प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में 60 गजलें व कविताएं सम्मिलित हैं। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो आलोचक हिंदी गजल का शुभारंभ दुष्यंत कुमार से मानते हैं, वे अपने निर्णय में सही नहीं हैं। साए में धूप के प्रकाशन से कई वर्ष पहले लिखी डॉक्टर त्रिखा की गजलें इस बात का प्रमाण हैं कि हिंदी गजल में व्यवस्था विरोध का स्वर काफी पहले से विद्यमान था। त्रिखा जी के दूसरे काव्य संग्रह शब्दों का जंगल, जो 1977 में प्रकाशित हुआ, कि गजलों तथा कविताओं में जहां एक और तत्कालीन समाज व समय के तमाम तकाजों का जिक्र है, वहीं मोह भंग तथा विघटन को भी वाणी मिली है। मानवीय आस्था तथा जीवन मूल्यों में रचनाकार का अटूट विश्वास उसे नया हौसला प्रदान करता है। यहां समाज में व्याप्त घोर निराशा तथा धार्मिक उन्माद के कारण मानसिक संतरास का भी सूक्ष्म अंकन हुआ है। यह वह समय था जब पंजाब में परंपरागत भाईचारा खंडित होने लगा था और धार्मिक विद्वेष अपने घातक पंजे फैला रहा था। इस संग्रह की कई कविताओं में आने वाले दिनों की भयावहता व आशंका का सटीक चित्रण मिलता है। मानो रचनाकार की तीसरी आंख ने भविष्य की दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लिया था। बेबाक और निर्भीक त्रिखा ने आतंकवाद को आधार बनाकर लिखी गई कविताओं का एक संकलन तैयार किया, जो
काली नदी के पार शीर्षक से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर त्रिखा जी ने मुरारजी देसाई, जनरल मानेकशा और जयप्रकाश नारायण की जीवनियां भी लिखी हैं। आज भी इन प्रामाणिक जीवनियों की प्रासंगिकता असंदिग्ध है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएस परमार के साथ मिलकर उन्होंने 2 अंग्रेजी पुस्तकों कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड वी द इंडियन का संपादन कार्य भी किया। इन पुस्तकों के लेखन संपादन से आंग्ल भाषा पर उनकी पकड़ और समाज को देखने की तीक्ष्ण दृष्टि का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा के जीवन में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब उन्होंने जनवरी 2001 में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक का पदभार संभाला पहली बार, और देखते ही देखते वर्षों से मृतप्राय इस अकादमी में अपूर्व चेतना का संचार होने लगा। साहित्य को नई दिशा प्रदान करने तथा साहित्यकारों को सक्रिय रूप से समाज के साथ जुड़ने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए गए। पहली बार साहित्यकार सम्मान प्रारंभ हुआ। पहली बार 5 साहित्यकारों को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया। सम्मान राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। विशेष प्रयास करके 1 वर्ष में ही विश्वविद्यालय स्तर की 40 पुस्तकें लिखवाकर प्रकाशित करवाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। समेकित शब्दकोश जैसा वृहदाकार ऐतिहासिक ग्रंथ रिकॉर्ड समय में प्रकाशित कर निःशुल्क उपलब्ध करवाया। पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों की लगभग 1 दर्जन पुस्तकें तैयार करवाकर प्रकाशित करवाई गई। अब स्थिति यह है कि देश के किसी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के विद्यार्थियों के सामने हिंदी के पुस्तकों के अभाव की कोई समस्या नहीं है। अथक ऊर्जा और अटूट आत्मविश्वास के धनी डॉक्टर त्रिखा अन्य व्यस्तताओं के बावजूद नियमित लेखन से कभी विमुख नहीं होते। कॉलमों का लिखना, पुस्तकों का संपादन तथा समाचार पत्र प्रकाशन के साथ साथ उनका मौलिक लेखन भी बदस्तूर जारी है। उनका काव्य संग्रह दोस्त अब पर्दा गिराओ उनकी इस स्वतः स्फूर्त जिजीविषा का सबसे बड़ा प्रयोग है। मानव विरोधी शक्तियों के विरोध में खड़ी इन कविताओं में उपभोक्तावादी अपसंस्कृति से उपजी संकटपूर्ण स्थितियों में आम आदमी की पीड़ा का सूक्ष्म अंकन हुआ है। आतंकवाद के संपूर्ण भयावह चेहरे को निरावृत कृति इस संग्रह की रचनाएं आज के वैश्विक आतंकवादी दौर में सर्वाधिक प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण है। यह और बात है, चलो नई वेबसाइट खोलें। काव्य संग्रहों के पश्चात त्रिखा जी की वे दिन वे लोग, वो 48 घंटे, टूटी दीवार के आर पार, एक शहर की आत्मकथा, विभाजन गाथा तथा सूफी लौट आए हैं।
आदि संस्मरणात्मक, यात्रात्मक और उपन्यासात्मक पुस्तकें आजकल खासी चर्चित हो रही हैं। वस्तुतः संघर्षशीलता तथा निरंतर गतिशीलता ही डॉक्टर त्रिखा के जीवन का लक्ष्य है। उन्हीं के शब्दों में, नफरत की अंधी गुफाओं में कई बार होती है एक जुगनू की भी दस्तक। संभावनाओं की पतवारें चलवाते रहो साथियों, इस यकीन के साथ कि किनारे आखिर नजरों से बच नहीं पाएंगे। कितनी ही असीम हो यह काली नदी, पर सीमाओं की मौजूदगी को नकार तो नहीं पाएंगी। बस उन्हीं सीमाओं के आस पास मौजूद हैं हरे भरे जंगल। आइए लें संकल्प, साहित्य के अलाव की गर्मी से अंकुरित हो नई पौध। तो ये थे माधव कौशिक जी के आलेख से उद्धृत विचार महान शख्सियत डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी के विषय में। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।